प्यारे बच्चों, क्लास 10th के मैथमेटिक्स के तीसरे चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के 8वें वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.6 के दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। इसका दूसरा प्रश्न है, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। तो इस 2 नंबर सवाल में 3 टाइप के सवाल दिए गए हैं। इन तीनों को हमें रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त करना है और फिर उनका हमें हल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसके पहले पार्ट को देखते हैं। इसमें लिखा है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए, ऋतु जो है धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर, जबकि धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में मात्र 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल हमें ज्ञात करना है। तो मतलब ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल हमें ज्ञात करना है और धारा की चाल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसे हल करते हैं। यहाँ मान लेंगे, माना कि ऋतु की स्थिर जल में ऋतु की स्थिर जल में चाल बराबर, तो ये हो जाएगा x किलोमीटर प्रति घंटा। और फिर कह रहा है कि धारा की चाल, तो यहाँ लिखेंगे तथा धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर हम ऋतु की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए। ठीक है, तो देखिए, धारा के अनुकूल अर्थात धारा अगर इधर से इधर की ओर बह रही है और ऋतु भी इसी दिशा में तैर रही है, तो ये जल्दी जल्दी तैरेगी। जबकि विपरीत दिशा में अर्थात ऋतु अगर इधर से इधर की ओर तैर रही है और धारा इधर से इधर की ओर बह रहा हो, तो उसे तैरने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ हम निकालते हैं धारा के अनुकूल ऋतु की चाल। तो यहाँ लिखिएगा ऋतु की चाल, ऋतु की धारा के अनुकूल चाल बराबर ऋतु की चाल और धारा की चाल दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा x + y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो अब देखिए, तो ये चाल है, तो आप जानते हो कि चाल बराबर क्या होता है। तो आप जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो उसे अनुकूल जाने में 20 किलोमीटर, जाने में कितने घंटे लगे हैं, 2 घंटे। आप यहाँ चाहें तो इसको काट सकते हैं, 2 दाएँ के 20। ये आपका हो जाएगा x + y बराबर 10 हो गया। फिर जब आप इसे x बराबर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 10 - y। इस तरह से ये समीकरण 1 हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे आप लिखेंगे, पुनः ऋतु की धारा के प्रतिकूल चाल बराबर, तो देखिए, उसकी चाल से धारा की चाल को हम घटा देंगे, इतना किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक है, फिर आप जानते हो कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो उसको 4 किलोमीटर जाने में 2 घंटे का समय लगा है।
अर्थात ये 2 दूनी 4, ये x माइनस वाई बराबर आपका हो जाएगा 2। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण 1 से x का मान रखेंगे आप, यहाँ 10 माइनस वाई बराबर 2, फिर आप यहाँ माइनस 2y बराबर 2 माइनस ये हो जाएगा आपका 10। फिर जब आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2y बराबर आपका हो जाएगा इधर माइनस 8, क्योंकि 2 से 10 घटाएंगे तो माइनस 8 हो जाएगा, ये कट जाएगा आपको 4 मरतबा, इसलिए y बराबर 4। ठीक है, आप यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो चलिए यहाँ y का मान आपने देखा 4 आया है, तो यहाँ हम लिखेंगे x बराबर 10 माइनस वाई का मान 4 बराबर 6 हो गया। तो x का मान 6 हो गया और y का मान 4 आ गया। तो हमें ऋतु की चाल ज्ञात करना था और धारा की चाल। तो आप यहाँ लिखेंगे अतः स्थिर जल में ऋतु की चाल बराबर, तो आपने ऋतु की चाल x लिया था, तो यहाँ x का मान 6 आया है, तो यह आपका हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तथा धारा की चाल, तो यहाँ लिखेंगे हम धारा की चाल बराबर, धारा की चाल आपने y लिया था, अर्थात y का मान आया है 4, तो ये हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इस तरह से यह हमारा कंप्लीट हुआ। अगर आपने इसे नोट नहीं किया है तो आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 के दूसरे पार्ट में दिया हुआ है 2 महिला और 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 महिला और 5 पुरुष ये दोनों मिल करके कसीदे के काम को 4 दिन में पूरा कर रहे हैं, और फिर 3 महिला और 6 पुरुष जो हैं ये दोनों मिल करके 3 दिन में उसी काम को पूरा कर रहे हैं। तो हमें ये ज्ञात करना है कि एक अकेली महिला और एक अकेला पुरुष जो है कितना समय में उस कार्य को पूरा करेगा। ठीक है, तो चलिए हम इसे हल करते हैं। हम मान लेंगे, माना कि एक महिला x दिन में तथा एक पुरुष y दिन में उस काम को पूरा करेंगे। ठीक है, अर्थात एक महिला जो है x दिन लेगी तथा एक पुरुष y दिन लेगा उस कसीदे के काम को करने में। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर प्रश्न से लेंगे, इसके बाद हम इसके लिए एक रफ तैयार करेंगे। आप यहाँ देखिएगा, हम लिखेंगे चूँकि x दिन में एक महिला एक भाग काम करती है, एक भाग काम कर रही है। तो आप देखें यहाँ पर, इसलिए अगर एक दिन में अगर एक महिला को वो काम करना हो
यानी कि कम भाग काम हो पाएगा, तो यानी कि 1/x भाग काम हो जाएगा। उसी तरह से अगर एक दिन में ही 2 महिलाएं हैं तो 2 महिलाओं को अगर वो काम करना हो तो वो जल्दी कर लेंगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/x गुना 2 बराबर 2/x भाग। कहने का मतलब है कि अगर 2 महिलाओं को एक दिन में काम करने को कहा जाए तो एक दिन में वो 2/x भाग काम करेंगी। इसी तरह से अगर 5 पुरुषों को कह दिया जाए कि एक दिन में आपको उस काम को करना है तो ये हो जाएगा 5/y। ठीक है, इसी प्रकार से अब देखिए दोनों कह रहा है कि साथ साथ 4 दिन में, तो दोनों मिलकर के 4 दिन में एक काम करते हैं, तो इसलिए एक दिन में वो लोग कितना काम करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/4 भाग काम। ठीक है, तो आप यहाँ देखें कि 2 महिलाएं जो हैं एक दिन में 2/x भाग काम, और फिर 5 पुरुष जो हैं 5/y भाग काम एक दिन में करते हैं, और दोनों का हमने एक दिन का काम निकाला तो ये भी आ गया 1/4। पुनः जब हम करेंगे फिर यहाँ देखें आप इसी प्रकार 3 महिला और 6 पुरुष जो हैं 3 दिन में उस काम को करते हैं, तो 3 महिला का एक दिन का काम निकालेंगे अगर हम, तो ये हो जाएगा 3/x प्लस 6 पुरुषों का हो जाएगा 6/y, और दोनों एक साथ मिल कर के काम करते हैं तो ये 3 दिन में ख़त्म हो जाता है, तो दोनों का एक दिन का काम निकालेंगे तो वो हो जाएगा इतना। ठीक है, तो आप देखें 2 समीकरण हमें मिल गए, एक ये वाला समीकरण, दूसरा समीकरण हमारा यहाँ मिला। अब देखिए इसे हम लोगों को रैखिक समीकरण के रूप में भी व्यक्त करना था, जो कि ये रैखिक समीकरण के रूप में नहीं दिया हुआ है। तो चलिए आप यहाँ मान लेंगे पुनः माना कि a बराबर 1/x तथा b बराबर 1/y। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2/x है तो ये हो जाएगा 2a प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5b। कारण कि अगर आप इसे 5 गुना 1/y कर दें तो ये 5 का 5 और 1/y का मान b आया है, तो ये हो जाएगा 5b। ठीक है, बराबर आपका हो जाएगा 1/4। यह आपका समीकरण हो गया 3। फिर अब आप यहाँ देखें, इसे जब आप चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 3a प्लस ये हो जाएगा 6b बराबर ये हो जाएगा 1/3। तो ये आपका हो जाएगा समीकरण 4। ठीक है, अब यहाँ 2a है और यहाँ 3a है, यहाँ 5b है, यहाँ 6b है। तो अगर हम समीकरण 3 में 3 से गुना कर दें और इसमें अगर हम 2 से गुना कर दें तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा और ये 2 तिहाई 6 हो जाएगा। इससे हमारा काम चल जाएगा। तो चलिए हम समीकरण 3 में 3 से जब गुना करते हैं तो देखिए क्या मिलता है। तो ये 3 दूनी 6 a प्लस 3 पछे 15 b हो जाएगा बराबर ये 3 एकम 3/4 हो जाएगा आपका। फिर यहाँ गुना करेंगे तो 3 दूनी 6a प्लस 2 छके 12b बराबर यह आपका हो जाएगा 2 एकम 2/3। ठीक है, इतना होने के बाद अब आप क्या करेंगे, इसको देख रहे हैं कि सेम चिन्ह है दोनों जगह, तो यहाँ लिखिएगा घटाने पर। तो जब आप यहाँ घटाने पर लिखिएगा तो ये सब जगह घटेगा। तो ये 6a प्लस में 6a माइनस में कट जाएगा। 15b से 12b को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3b। अब आ जाइए यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा आपका 3/4 है। आप यहाँ एक स्टेप लिखेंगे 3/4 माइनस 2/3। ठीक है, अब आइए इसे हम इधर की तरफ हल करते हैं। यहाँ 3b का 3b रहने दें। अब आप यहाँ
4 और 3 का लघुत्तम जब ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा 12, 4 तिहाई 12 तो 3 तिहाई 9, माइनस 3 चौके 12 तो 4 दूनी 8 हो जाएगा यह। अब ये आपका हो जाएगा 9 से 8 गया 1/12। फिर जब आप b बराबर कीजिएगा तो आपका हो जाएगा यह 1/, ये 12 तो है ये है और ये 3 गुना में इधर आके भाग में बदल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/12 तिहाई 36, यानी कि b का मान हमारा आ गया। अब चलिए यहाँ लिखिएगा b का मान समीकरण, ठीक है। तो आप b का मान समीकरण 3 में या 4 में पुट कर दीजिए। तो चलिए हम b का मान समीकरण 3 में रखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे b का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ आपका हो जाएगा 2a प्लस 5 का 5 और b का मान आप देख रहे हैं 1/36 आया है तो 1/36 हो जाएगा, बराबर इधर 1/4 है तो आप 1/4 लिखेंगे। 2a का 2a प्लस 5 में 1 से गुना होगा तो 5/36 बराबर 1/4, ठीक है। अब आप क्या कीजिएगा, 2a है तो 2a रहने दें, 1/4 माइनस ये 5/36 हो जाएगा। आप यहीं पे लिख दें 4 और 36 का लघुत्तम 36 हो जाएगा, तो 4 9 36 और 36 एकम 36 तो 5 एकम 5 हो जाएगा। आपका ये हो गया 4/36, 4 एकम 4, 4 9 36, यानी कि आपका हो जाएगा 1/9, ठीक है। क्या गया 1/9। अब आप इसे देख रहे हैं कि 2a बराबर 1/9 आया, तो आप यहाँ जब a बराबर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1/9 और ये 2 गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा 1/9 दूनी 18, अर्थात a का मान आपका हो गया 1/18 और b का मान आ गया आपका 1/36, ठीक है। तो हमें x y का ना मान ज्ञात करना था, तो चलिए हम देखते हैं x y का मान क्या है यहाँ पे। तो आप यहाँ लिखेंगे a बराबर हमने क्या लिया था 1/x, तो यहाँ लिखिएगा 1/x बराबर 1/18, तो इसलिए क्रॉस में गुना होगा तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा 18, तो आपका x का मान 18 आ गया। इसी प्रकार जब आप b बराबर 1/36 दिया हुआ है तो यहाँ b बराबर अगर कर दें 1/36 तो आप देख रहे हैं कि इस b का मान जो है 1/y हमने माना था, तो 1/y बराबर आपका हो जाएगा 1/36। तो फिर ये क्रॉस में गुना होगा तो y में 1 से गुना होगा तो y हो जाएगा बराबर ये 36 आ गया, ठीक है, अर्थात y का मान 36 आ गया। अब हम लोग को क्या ज्ञात करना था, एक महिला कितने दिन में उस काम को करेगी और एक पुरुष उस काम को कितने दिनों में करेगा, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे अतः एक महिला 36 दिन ना आया क्योंकि x का मान, एक महिला x दिन में उस काम को पूरा कर रही है, तो x का मान कितना आया 18, तो एक महिला जो है उस काम को 18 दिन में करेगी। एक महिला 18 दिन में तथा एक पुरुष 36 दिन में उस कसीदे के काम को पूरा करेंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 के तीसरे पार्ट में दिया हुआ है, रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा
तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, रूही एक लड़की है जिसे 300 किलोमीटर जाना है, कहाँ, अपने घर से बाहर। ठीक है, तो ये 300 किलोमीटर जाने के लिए वो कुछ दूरी रेलगाड़ी से तय करती है, बाकी दूरी बस के द्वारा तय करती है। तो कह रहा है कि अगर वो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाए और जो बच गया, मतलब 300 से 60 घटाएंगे तो आ जाएगा 240, अर्थात 240 किलोमीटर वो बस से अगर यात्रा करे तो उसे टोटल 4 घंटे का समय लगता है। फिर कह रहा है सवाल में कि यदि वो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से यात्रा करे तथा शेष मतलब 300 से 100 को घटाएंगे तो हो जाएगा 200 किलोमीटर। तो 200 किलोमीटर अगर वो बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। 10 मिनट अधिक लगने का मतलब है कि उसे 4 घंटे 10 मिनट का समय लगता है। तो हमें क्या करना है कि रेलगाड़ी और बस की चाल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसे हल करते हैं। हम यहाँ मानेंगे, माना कि रेलगाड़ी की चाल, तो रेलगाड़ी की चाल हम क्या ले लेंगे, x किलोमीटर प्रति घंटा, तथा बस है तो यहाँ लिखिएगा बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो रेलगाड़ी से जब वो जाती है तो x किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाती है, और बस से जाती है तो वो y किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जाती है। तो चलिए 60 किलोमीटर जाने में रेलगाड़ी द्वारा लगा समय, यहाँ लिखेंगे 60 किलोमीटर जाने में रेलगाड़ी द्वारा लगा समय। तो देखें, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी है 60 किलोमीटर और चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय है तो ये हो जाएगा आपका इतना घंटा। ठीक है, उसके बाद अब आइए 60 किलोमीटर जब उसने रेलगाड़ी से यात्रा किया तो शेष दूरी कितनी हो गई, 240। तो हम यहाँ लिखेंगे 240 किलोमीटर जाने में बस द्वारा लगा समय। तो देखिए समय बराबर फिर होगा दूरी बटे चाल, ये हो गया इतना घंटा। अब प्रश्न कह रहा है कि टोटल 4 घंटा लगा है, तो आप यहाँ लिखेंगे प्रश्न से ये जो रेलगाड़ी का समय लगा है 60 बटे x घंटे प्लस ये लगा है 240 बटे y घंटे, ये टोटल 4 घंटे के बराबर है। तो आप इसे यहाँ समीकरण 1 ले लेंगे। उसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं कि अब उसे 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाना है। ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा पुनः प्रश्न से। ठीक है, आप इसी प्रकार दिखा दीजिएगा। तो 100 किलोमीटर जाना है तो 100 बटे x घंटा लग जाएगा रेलगाड़ी से जाने में, और 200 बच गया टोटल, तो 200 बटे y घंटा लग गया उसको। ये जो पूरा है 10 मिनट ना अधिक लगता है, यानी कि 4 घंटा 10 मिनट। तो आप यहाँ लिखेंगे 4 घंटा 10 मिनट। ठीक है,
अब आप यहाँ लिख सकते हैं इसको 100/x प्लस 200/y बराबर 4 घंटा है तो 4 घंटा रहने दें, और ये 10 मिनट है तो 10 मिनट को जब आप घंटा में बदलिएगा तो 60 से भाग देना पड़ेगा इसमें। अब यहाँ देखें 10 से कम 10 या 0 से 0 काट दें, इजी रहेगा। अब आपका हो जाएगा 6 चौको 24 और 1 25, ये आपका हो जाएगा 25/6। आपका 25/6 हो जाएगा। आप इसे एक स्टेप और लिख लें। आप यहाँ लिखेंगे 100/x प्लस 200/y बराबर आपका हो जाएगा 25/6 हो जाएगा। आपका ये हो जाएगा समीकरण 1। इतना आने के बाद अब हमें इसे रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो आपको यहाँ पे 2 समीकरण मिल गए। अब आप यहाँ पुनः मान लीजिएगा, पुनः माना कि, ठीक है, यहाँ देखें यहाँ 100/x है ना, तो आप यहाँ माना कि a बराबर 1/x तथा b बराबर आप ले लीजिएगा 1/y ले लेंगे। अब आप यहाँ देखें यहाँ 100/x, इसके पहले हमारा है यहाँ 60/x। इतना मानने के बाद यहाँ 60/x है तो आप यहाँ लिखेंगे 60a प्लस ये हो जाएगा 240b बराबर 4, ये आपका हो जाएगा समीकरण 3। दूसरा आपका यहाँ वाला समीकरण जो है, जब आप इसे चेंज करेंगे रैखिक समीकरण के रूप में तो ये आपका हो जाएगा 100a प्लस ये हो जाएगा 200, यहाँ भी छूट गया, 200b बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर 25/6 है तो आप 25/6 ले लेंगे। इसको समीकरण आप 4 ले लीजिएगा, ठीक है। लेने के बाद अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो अगर हम इसमें 5 से गुना कर दें तो ये 24/5 1200 हो जाएगा, मतलब 120। तो ये 240/5 1200, और इसमें भी अगर हम 6 से गुना कर दें तो ये भी हो जाएगा 1200, अर्थात दोनों का b वाला मान बराबर हो जाएगा और इस तरह से हमें b का मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम समीकरण 3 में 5 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 5 6 के 30, ये हो जाएगा 300a प्लस ये 24/5 120 होता है और एक 0 है तो हम एक 0 यहाँ पे बिठा देंगे, 1200b हो जाएगा। 5 चौके ये 20 होता है। अब आप इसे समीकरण 5 मान लेंगे। 6 में जब हम इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 600 प्लस हो जाएगा ये 6 दूनी 1200, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा। जब हम इसमें 6 से 6 को काटेंगे तो ये कट जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 25। इस तरह से समीकरण 6 हमें मिला। अब देख रहे हैं यहाँ पर 1200b और 1200b दोनों सेम है तो यहाँ लिखेंगे हम घटाने पर, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ घटाने पर लिखा। अब क्या करेंगे, हम दोनों का चिन्ह बदल देंगे। तो यहाँ 1200b से 1200b कट जाएगा। यहाँ 300a से 600a को घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -300a बराबर हो जाएगा आपका ये 20 से जब हम 25 को घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा -5। अब जब आप a बराबर कीजिएगा तो -5 ये हो जाएगा 300, 5 एकम 5 5 6 के 300, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 1/60। आपका a का मान कितना आ गया, 1/60। अब आप a का मान, ये 6 समीकरण हैं, 1 2 3 4 5 6 किसी में भी आप रख दीजिए। तो a का मान समीकरण, ठीक है, समीकरण हम 5 में रखते हैं। a का मान समीकरण 5 में रखने पर, ठीक है, तो आप देखें समीकरण 5 जो आपका ये वाला है तो यहाँ लिखेंगे 300 का 300 गुना a का मान आ गया आपका 1/60, तो यहाँ 60 लिख दें, प्लस 1200b है तो आप यहाँ 1200b रहने दें, ठीक है, बराबर यहाँ पे 20 है तो 20 रहने दें। अब आप क्या कीजिएगा, ये कटेगा 5 मरतबा, ये हो जाएगा
5 + 1200b बराबर हो जाएगा आपका 20। जब आप यहाँ 1200b रहने दें और 20 से इस 5 को इधर ला के घटा दीजिए। अब आप जब b बराबर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 15/1200। ठीक है, 15/1200 हो जाएगा आपका ये वाला। ठीक है, तो ये 15 कम 15, 15/120 और 1 0 तो 1 0 बिठा देंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा 1/80। ठीक है, तो आप देखें b का मान आ गया 1/80 और a का मान आ गया 1/60। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ a बराबर 1/x और b बराबर 1/y लिया है। तो चलिए यहाँ हम लिखेंगे, चूँकि a बराबर 1/60 आया है ना, आप यहाँ देखें a बराबर 1/60 तो 1/60 ले लेंगे और इसका मान जो है ये 1/x था, आपने लिया था शुरू में। इसे भी जब आप तिरछी गुना करेंगे तो x में 1 से गुना होगा तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 60 एकम 60 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब फिर क्या करना है आपको, फिर लीजिएगा, चूँकि b बराबर 1/80 आया है तो यहाँ b बराबर 1/80 ले लेंगे आप। फिर b का जो मान है आपका 1/y आप यहाँ रखें और ये हो जाएगा 1/80 को 1/80 रहने दें। फिर क्रॉस में गुना होगा तो यहाँ हो जाएगा y बराबर 80। तो आप देखें y का मान 80 आया और x का मान 60 आ गया। ठीक है, तो आपको क्या ज्ञात करना था, रेलगाड़ी की चाल और बस की चाल। तो आप यहाँ लिख दीजिएगा, अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर x आया है तो x का जो मान है 60, तो यहाँ हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा बस की चाल बराबर y लिए थे आप बस की चाल, तो y का मान आया है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आप इसे नोट कर लें। इसका फर्स्ट पार्ट हमने ये दिया और उसके बाद आप इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।